पुण्य के योग से मंदिर मिल गया, योग है, बाजू में मंदिर है, पर प्रयोग कब है? जब मंदिर मिला है तो मैं मंदिर का लाभ लूं, सुबह से भगवान का अभिषेक प्रक्षाल करूं, पूजा पाठ करूं, दर्शन बंदन करके अपने जीवन को धन्य करूं, जिसके लिए मंदिर बनाया उसकी पूर्ति करके अपने जीवन को कृतार्थ करूं। यह है ना प्रयोग। क्या करते हैं? मंदिर बन गया। एक जगह की बात है, एक व्यक्ति मंदिर बनाने में बड़ा एक्टिव था, पंचकलाना खो गया और पंचकलाना खत्म होने के बाद बोला निपट गए। क्या बोला? अच्छा निपट गए। और निपट गए तो ठीक है। 2 साल बाद मेरा वहां जाना हुआ, पता लगा महाराज वो मंदिर आता ही नहीं है। बोले क्या? बोला महाराज हमारा एक टारगेट था, मंदिर बनाना, हमने मंदिर बना दिया, मेरा काम खत्म, लोग पूजा करे, उनका पुण्य हमारे घर आ ही जाएगा। आप लोग बोलते हो कि अच्छा काम करोगे तो 6वां भाग मिलेगा, तो महाराज आ ही रहा, जाने की क्या जरूरत। तो मैंने कहा एक काम कर भैया, तू मंदिर बनाने की फैक्ट्री खोल दे, यही काम कर, एक बना लिया तो दूसरा कर, दूसरा बना लिया, तीसरा कर, तीसरा बना लिया, चौथा कर। बुद्धि देखो, जिसके लिए मंदिर बनाया उसको ही भूल गए तो मंदिर बनाने का मतलब क्या हो गया? कई लोग होते हैं ना, हम लोगों की आगवानी तक बहुत एक्टिव रहते हैं। आगवानी हो गई, विदाई में ही आएंगे, बीच में नहीं आएंगे। आगवानी में आ गए, विदाई में आएंगे, बीच का काम ही नहीं। महाराज परेशान मत हो, हम तो ले आए, अब तो और लोगों के लिए छोड़ दिया, ऐसा कहते भी है। हम भीड़ भाड़ से दूर रहते। अरे भाई, इन कार्यों में कभी मत उलझना। अवसर मिला है तो बहुत दुर्लभता से अवसर मिलता है, अवसर मिले तो उसका लाभ उठाओ। योग मिला है, प्रयोग करो। धन है तुम्हारे पास, एक प्रयोग है खाने पीने में, उड़ाने में, और बैंक बैलेंस बढ़ाने में, प्रॉपर्टी बनाने में। आज आप लोग अपने धन का क्या प्रयोग करते हो? ज्यादातर लोग है ना, केवल अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने में लगाते हैं, मेरा एसेट बढ़ता जाए। बोलो ईमानदारी से, जो तुम लोगों की कमाई है, खाने पीने में, थोड़ा मौज मस्ती में भी जोड़ लो तो कितना % खर्चा होता है कुल बजट का? बाकी कहां जाता है? बस बैलेंस शीट देख के खुश होते रहते हो। ये मेरी इतनी प्रॉपर्टी, इतने एसेट्स हैं, मैंने ये बढ़ा लिया, यही है ना। और एक दिन मर जाओगे तो फिर क्या बचेगा? मरना तो है ना। तुम्हारी संपत्ति तुम्हारे पीछे वालों के हिस्से आएगी और क्या होगा? तुम्हारी कहलाएगी क्या? न तुम उसका उपभोग कर पाए न उपयोग कर पाए। क्या काम में है? केवल तुम्हारी आसक्ति, इसके अलावा क्या किए? पैसा जोड़ा, पूरी जिंदगी उसमें लगा दिए, आए क्या? तो संत कहते हैं अगर तुम्हें अनुकूल संयोग मिले, हर कोई पैसा नहीं कमा पाता, उसके लिए भी संयोगों की अनुकूलता चाहिए। तुम इस अर्थ में भाग्यशाली हो कि पैसा कमा रहे हो। थोड़े प्रयत्नों से तुम ज्यादा पैसा कमाने में समर्थ हो, कोई बात नहीं। पैसा कमाए हो तो क्या करो? पैसे से काम लो, अच्छे कार्य में लगाओ, दान धर्म में लगाओ, सपर के कल्याण में लगाओ, अपने धर्म और संस्कृति के उत्थान में लगाओ, तो पैसे का सही प्रयोग है। अन्यथा केवल व्यामोह जो पतन का कारण बनेगी। पैसा तो कमाया, किया क्या? आपके बाजू में गंज बासुदा में एक पंजाबी दंपति थे, निसंतान, कोई संतान नहीं, अपार संपत्ति के धनी। आप सब सुनोगे तो आश्चर्य करोगे। दोनों प्राणी अकेले रहते थे। 3 दिन तक घर का दरवाजा नहीं खुला, अंदर से दरवाजा बंद, बदबू आने लगी। लोगों को संशय हुआ, प्रशासन ने घर का दरवाजा तोड़ा, अंदर गए तो देख के सब भौचक्कर रह गए। दोनों प्राणी अपनी सारी संपत्ति
सामने रखे थे जिसमें सोना चांदी सब था, और दोनों के हाथ ऐसे थे छाती पे, और दोनों के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। 3 दिन पहले दोनों की मृत्यु हो गई। 3 दिनों तक लाश सड़ती रही। प्रशासन ने उनका अंतिम संस्कार कराया। हफ्ता भर लग गया नगर पालिका को उनका सामान उठाने में। वो ऐसे ब्याज बट्टा वाले आदमी थे कि कोई चप्पल भी गिरवी रखे तो रख ले। बैंड वालों का बैंड, चप्पल, जूते सब मिले, कोई आ जाओ, कोई बात नहीं, इनकमिंग है, आते रहो। ब्याज बट्टे का काम किया, जीवन भर धन जोड़ा, छोड़कर चला गया। बोलो क्या है, क्या है? समझदारी या बोलो मूर्ख भी थोड़ा समझ रखता है, इसको तो हम पागलपन ही कहेंगे, है ना? अपने अंदर ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा, ये देखने की जरूरत है। ऐसा कोई रूप मेरे भीतर तो नहीं है, यदि है तो मुझे उसे सुधारना है। योग का प्रयोग करना सीखो, जब मौका आ जाए तो भरपूर लाभ मिले। गुरुओं का समागम मिला, योग है, हर किसी को नहीं मिलता। भोपाल वाले तो इस हिसाब से भाग्यशाली हैं, भरपूर लाभ मिला है। मिला है कि नहीं मिला? थोड़ा दम से तो बजाओ। मिल गया। और अभी हम इतने दिन रुकेंगे तो हमने भी नहीं सोचा था। ठीक है, योग तो मिल गया, पर तुमने प्रयोग क्या किया? बोलो, लाभ लिया, सानिध्य पाए। गुरुओं के सानिध्य से क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिल सकता है? गुरु के पास आते तो क्या मिलता है? बोलो। उनसे दिशा लो। गुरुओं के पास जाओ तो तुम क्या करो? कुछ मत करो, उनके केवल उपदेश सुनो और उनके आहार आदि में सम्मिलित हो सको तो जितना बन सके सेवा करो, पूरा जीवन बदल जाएगा। कई लोग गुरुओं के पास केवल बतियाने आते हैं, वो उचित नहीं। उनसे मार्गदर्शन लो, उनके जीवन के अनुभव का रस लो, जो तुम्हारे जीवन के लिए कल्याणकारी बने। जब तक तुम्हारी रुचि और श्रद्धा वैसी नहीं होगी, तुम लाभ नहीं ले पाओगे। हाँ, आए हमारे यहाँ महाराज आए हैं, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है, खूब भीड़ आ रही है, लोग आ रहे हैं, खूब लाभ हो रहा है, खूब प्रभाव न हो रही। अरे भैया, प्रभाव न हो रही, तुझ पर क्या प्रभाव है ये तो देख। तेरे अंदर की प्रभावना जगी कि नहीं जगी ये तो देख। तो गुरुओं का संयोग मिलना पुण्य है, और सानिध्य से लाभान्वित होना परम पुण्य है। बस इस बात को ध्यान रखना है। जजनीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।